नमस्कार। बैठो। और मनोज क्या हाल है? सब बढ़िया सर। तो आप सुनाइए सर। हमसे आपसे एक औषधीय पौधे के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। मतलब जो हमको आप अच्छी तरह से थोड़ा समझा दें, मतलब कि क्या फ़ायदा होगा और कैसे इसका वो होता है, उपजाऊ कैसे बनाया जाएगा उसको। जी, तो आप हमको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। औषधीय पौधे में जैसे कि मतलब हमारे घर पे पहाड़ में लोग उससे अपना थोड़ा स्वरोजगार भी बना सकें। अच्छा, तो आपको ये औषधीय पौधों का कहाँ से मतलब ये मालूम पड़ा, कैसे? ये सर आपके यूट्यूब चैनल से हमने आपकी वीडियो देखी थी पहले, तो उसी थोड़ा हम आए थे। अच्छा। नहीं, मेरे कहने में ये आप औषधीय पौधे आप इसको खेती के लिए अपनाना चाह रहे हैं, इसका क्या कारण है, मतलब ऐसा है? जी, अब जैसे कि अब बाहर आपको पता ही है कि रोजगार कहीं पे है नहीं, और हमारे वहाँ पहाड़ों में खेत ऐसे ही बंजर हो रहे हैं और लोगों का ध्यान उन पर कम है। इस चक्कर में हमने कहा कि मतलब इस विचार बनने का है कि मतलब उससे हमारे वो खेत भी उपजाऊ बन जाएं और जिससे हमको रोजगार भी मिल सके। हाँ, देखो अब ये उत्तराखंड में तो खैर ये एक बात है ना कि यहाँ क्या है कि लोग अब जो है खेती से थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं, है ना। और ख़ासकर हमारे युवा लोग भी, क्योंकि ऐसा घरों में अब ज़्यादा लोग इतनी संख्या में है नहीं, परिवार भी छोटे छोटे हो गए हैं। और फिर ये है कि कुछ जलवायु परिवर्तन भी है कि अब इतनी बारिश नहीं होती है। और तीसरा ये है कि जंगली जो होता भी है तो जंगली जानवर उसको नुकसान कर देते हैं। तो ये है कि हम लोगों को एक ऐसा एक हल ढूंढना है कि जो कि क्या हो, मेहनत भी कम लगे और उससे जो प्रकृति से जो हमें पानी भी, मतलब मेन पानी की भी समस्या है ना, पानी भी कम लगे और दूसरी बात क्या है, उससे जंगली जानवर भी नुकसान ना करें। तो मेरी मनोज से वैसे बात पहले भी हुई है। आपका परिचय? मेरा नाम नरेंद्र सिंह रावत है। अच्छा, आप कौन से गांव के? मैं नीचे ढीमलीला से कलचिपा। कलछीपा जोशी से। और मनोज तो हमारे सीमा गांव से हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप सब लोग युवा लोग इसके में आगे आ रहे हो, मेरी पहले भी मनोज से बात हुई है। चलो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, औषधीय पौधों की खेती क्यों करनी चाहिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, औषधीय पौधों की खेती इसलिए करनी चाहिए, कारण ये है कि एक तो क्या हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या है कि एक तो हमारे पास खेत भी छोटे हैं, और हमारे पास खेत छोटे हैं तो क्या अगर हम कुछ भी उसमें उगाते हैं तो उसमें हमें इतना हमारे पास होता नहीं है कि अगर हम उसमें मतलब गेहूँ भी उगाएं या फिर धान भी उगाते हैं तो पहली बात तो इतना होता नहीं, वो हमारे लिए पूरा हो पाता है ना। उससे फिर भी हम लोगों को जो भी हम उगाते हैं हमें बाहर से ही खरीद के खाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक तो मैंने आपको बताया कि पानी की परेशानी है बहुत ज़्यादा, सिंचाई की दिक्कत है, अब नहरें रही नहीं, गधेरे रहे नहीं पहले के। और तीसरी बात लोग भी कम हैं, जानवर नुकसान करता है। तो मेडिसिनल प्लांट में ज़्यादातर तो ऐसे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट जो सगंध और औषधि पौधे हैं ना, वो जो हैं ऐसे हैं कि वो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो है तुलसी की खेती करो, तो तुलसी क्या है लगभग चैत में बो जाती है, पिछले महीने से इसका जो बुआई स्टार्ट हो जाती है, इस महीने भी आप बो सकते हो इसको। और इसमें क्या है, पानी की मात्रा भी कम लगती है, ना कोई कीड़ा लगेगा, मतलब इंसेक्ट्स नहीं लगता है, पेस्ट नहीं लगता किसी प्रकार का। तो हाँ, तो किसी प्रकार का इसमें जो होता है कीड़ा न लगने के कारण से और जानवरों को नुकसान, पक्षी से नुकसान न होने के कारण से क्या है, इसको आप आराम से जो है उगा सकते हो। और इसकी आप 3 फसल ले सकते हो। जैसे आपने भी चैत में उगाया, फिर एक बरसात से पहले ले लो, एक बरसात के बाद जब बरसात ख़त्म हो जाए, एक फिर जो आपके नवंबर में जब बिल्कुल ही तरीके से जो है ठंड शुरू हो जाती है, और तो उस समय लास्ट में उस प्लांट को नीचे जो है लगभग 1 फुट से उसे काट के और पूरा आप उसको यूज़ कर सकते हो। होने को 3 फसल, हाँ 3 मतलब आप इसकी कटिंग एक बार ले सकते हो एक बार में। तो हाँ, तो अगर लगभग इसका जो है 100 से 120 150 के करीब इसका रेट भी जाता है। तो होने को आमदनी की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया स्टार्ट है कि आप अगर जो है बिल्कुल ही अगर नहीं है जिसका बिल्कुल भी, तो उसके लिए तो अच्छा है ये, ठीक है ना। तो आप इसको यूज़ करो। और अभी बीज मैं आपको दे दूंगा, मैं निःशुल्क दूंगा, मैं देता हूँ भी सबको, है ना। तो मैं आपको कुछ के लिए आप कम से स्टार्ट तो करो, 1-2 नाली 3-4 नाली पर करके देखो, और जो भी उसका होगा अगर इस तरह से कोई मिलता है मुझको उसका कोई खरीदार, तो मैं आपको उससे कॉन्टेक्ट भी करवा दूँगा, ठीक है। और अभी कैमोमाइल की तो जानते हो खेती बहुत से लोग कर रहे हैं, दीवान सिंह जी कर रहे हैं यहाँ पे कैमोमाइल की खेती, मालूम है आपको? ये दीवान सिंह जी कर रहे हैं। कैमोमाइल एक फूल होता है, उसकी खेत होती है। और देखो इधर आओ जरा, ये देखो इसमें एक आपको बताता हूँ, साइड दिखाता हूँ, एक कैप की साइट है यहाँ पे, देखो
इसकी कैप ये CAP डालो, कैप यूके डालोगे, जी सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। तो ये सगंध जो औषधीय पौधे हैं, जी इसके बारे में भी जो है इसमें काफ़ी कुछ दिया रहता है। जी इनके प्रोडक्ट क्या है, देखो प्रोडक्ट देखो क्या क्या है इनके, इनको आपको दिखाएगा। ये एसेंशियल ऑयल है, देखो ये रोज़ वाटर है। जी जी रोज वाटर। अभी क्या है, एक दसमक गुलाब होता है, नूरजहाँ गुलाब होता है, वो जो है आपके जोशीमठ की तरफ बहुत होता है। तो इसका ऑयल लगभग 4 लाख रुपए केजी होता है, वहाँ लोग उगाते हैं इसको, और इसका ऑयल भी बना रहे हैं लोग। 4 लाख केजी। हाँ रुपए केजी। ये लेमन ग्रास है, ये तो इजीली घास जैसी होती है, घास जैसे हमारी कास होती है उसकी तरह होती है। इसकी बहुत मांग, इसको भी ज़्यादा पानी चाहिए नहीं रहता। 1 रुपए की सैपलिंग आती है, 1 रुपए की मतलब इसकी पौध आती है, एक बार लगाओगे बस, उसके बाद तो ज़िंदगी भर के लिए हो गया बस। अच्छा अच्छा कास काटते रहो, जी जी है ना। ऊपर का हिस्सा कटेगा। हाँ काटते रहे, नीचे से आता रहेगा जी ये। जी तो ये एसेंशियल ऑयल लेते भी हैं ये। सर ये उपजाऊ जगह ये बंजर जगह में सब जगह हो जाता है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, इनकी बहुत सारी सर्विस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी अभी देखो मोदी जी भी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि यहाँ हम लोग जो है एक एरोमा पार्क का डेवलप करेंगे यहाँ करके, ठीक है ना। उधम सिंह नगर में देखो है ना, एरोमा पार्क काशीपुर में, उधम सिंह नगर में, IM काशीपुर में 41 एकड़ में बना रहे हैं लोग। जी एक तो ये हो गया। और अगर आपको मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी करनी है तो उत्तराखंड में हमारा एक और होता है जिसे कहते हैं HRDI। HRDI मतलब होता है हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट, HRDI। ये आपको गोपेश्वर जो है ना, जी ये देखो हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक होता है नेशनल मेडिसिनल प्लांट, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड होता है ना, जो ये होता है कि जो मेडिसिनल प्लांट को आपके जो है कल्टीवेशन के लिए हेल्प करता है। तो अभी क्योंकि काफ़ी समय से क्या है, अब हमारे लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ बहुत बढ़ गया है, तो अब हर्बल मेडिसिन की बहुत मांग बढ़ गई, इतनी मांग बढ़ गई कि हम लोग उसकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो है सरकार जो है इसके लिए जो क्या कर रही है कि बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं आपकी। तो देखो इसमें पूरे आपको फार्मर की इन्फॉर्मेशन दी है। कॉमर्शियली ग्रोन एरोमेटिक प्लांट वाउचर, देखो इसको खोलोगे आप तो इसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि कॉमर्शियली कौन कौन से यहाँ पे देखो मेडिसिनल प्लांट ग्रो होते हैं हमारे यहाँ। देखो ये देखो पूरा इसका ये आपको मिल जाएगा, PDF ले सकते हो। तेज पत्र हो गया, सतावर हो गया, सर्पगंधा हो गया, बड़ी इलायची हो गया, दसमक गुलाब, जो गुलाब की बात कर रहा था, हाँ, जापानी मिंट, कूट होता है बड़ी ऊंचाई में, कूट की भी बड़ी ऊंचाई में होता है, कैमोमाइल हो गया, लेमन ग्रास हो गया, ये और तिमूर हो गया। तिमूर जो जानते हैं, तिमूर का भी बहुत अच्छा है। तिमूर तो काफ़ी अच्छा रेट जाता है, लोग यहाँ तिमूर को झाड़ी समझते हैं ना। अगर तुम तिमूर नहीं होता, कांटे होते हैं जिसको जो दातून भी करते थे उसकी, तुमको नहीं मालूम होगा तो इसको उनसे पूछ लेना है। और इसमें देखो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट डाइवर्सिटी उत्तराखंड, और हैविली ट्रेड, कौन कौन से जो है इसमें देखो उत्तराखंड में कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट का बहुत ट्रेड होता है, इसमें देखो सब लिखा है, उलट कंबल ये सब ना, इसका पूरा तुमको PDF मिल जाएगी इसी में ही ये। तो इस तरह जो है ये जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, इसमें एक कौन से स्पीसीज जो है 36 वो हमारे यहाँ देखो होती हैं। देखो कौन सा देखो अतीस, कुटकी, उसका देखो प्रकृति क्या होती है, उपयोग कौन सा भाग होता है, कितनी ऊंचाई पर होती है, उसके किस बीज को मतलब यूज़ करते हैं, उसका बुआई का समय क्या है, एक नाली में कितने पौध लगेंगे, और फसल की अवधि कितनी होगी, फसल की कटाई कब होगी, औसत उत्पादन कितना होगा, कृषिकरण की लागत कितनी होगी, और फिर बाद में उसका आपके कितनी उसमें आय होगी, ठीक है। तो इसमें भी जो है आप ये स्टेट मेडिसिनल प्लांट मैं लिख के दे दूंगा आपको, आप उसको नेट पे सर्च करना है ना। मैं आपको जो ग्रुप है ग्रीन स्किल में, मैं आपको उसमें डाल दूंगा सब लोग, ठीक है, सब लिंक भेज दूँगा, ऐड कर दूँगा, ऐड कर दूँगा उसमें, ठीक है। आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। मैंने किसानों के लिए इसीलिए ऐड कर रखा है कि इसमें इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है। वही है ना कि मतलब ज़मीन हमारे वहाँ पे वैसे छोटी कम ज़मीन होती है ना, हाँ, तो उस हिसाब से चाहिए कि हाँ, हो जाए थोड़ा बहुत, और हाँ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करो यार, हम लोग तो हेल्प करेंगे आप लोगों की, ऐसी बात नहीं। और जो है एक जो है आप अगर चाहोगे, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है प्रॉपर की मेडिसिनल प्लांट की, एक देखो इस साइट होती है, मैं दिखाता हूँ आपको, इस होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट, CMAP करके, CIMAP आप डालोगे तो इसमें आएगा आपका ये CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट ना।
ये जो होता है ये केंद्रीय इंस्टीट्यूट है, जो सगंध और औषधि, सगंध मतलब जिसमें खुशबू आती है ना, तेल जैसे निकलता है वो, और औषधीय पौधों की जो है उसके बारे में सब तरह की ट्रेनिंग देते हैं ये CMAP का जो है ये इंस्टीट्यूट है जो है, ये लखनऊ में है। अच्छा, लखनऊ। हाँ, मैं भी यहाँ पे गया हूँ और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। अगर आप जाओगे आपको, बल्कि अभी लगी भी होंगी ट्रेनिंग बहुत सी इसमें, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती है उसकी, है ना। मैं लिंक भेज दूँगा आपको ना। तो देखो सबसे ज़रूरी ये है कि आप ही को इसको शुरू करना पड़ेगा ना, कोई और तो आएगा भाई नहीं। एक बार शुरू करना चाहता है ना कि मतलब हाँ, और जो भी उसका टेक्निकल गाइडेंस है और जो भी उसकी बारे में आगे कहाँ से क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ग्रुप में मैं आपको जो ट्रेनिंग वेनिंग होती रहती है उसके बारे में बताता रहूँगा। कभी वो अगर आप सब लोग इकट्ठा हो जाते हो, सब बच्चे ना जो इंटरेस्टेड बंदे हैं, क्योंकि ना अकेले करने से भी दिक्कत ये होती है कि एक तो अकेले में क्या होता है, वॉल्यूम नहीं आ पाता। जैसे मान लो आपने अब आप, अगर मैं अकेले करूँगा तो मतलब उतना नहीं हो पाएगा जितना साथ में मिलके। अब आप करोगे भी तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ शुरू करोगे तो आप भी इतना रिस्क लेके क्यों करोगे, आप भी कहोगे यार मैं चलो 1 नाली 2 नाली में कर लेता हूँ। अब जब ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो अभी बिकेगा भी ना। अब 1 किलो हुआ तो कहाँ जाऊँगा उसको भी। हाँ चलो वो तो खैर हो जाएगा, पर फिलहाल ये है कि दूसरा हो सकता है उसको जो समस्या आ रही है आपको नहीं, आपको क्या मैंने ऐसे किया। तो एक तरह से आप अगर 3-4 लोग अलग अलग एक ही गांव में 4-5 लोग करोगे तो जब एक साथ उसको इकट्ठा करोगे तो वॉल्यूम भी हो जाएगा, थोड़ा सा समझ भी जाएगा कैसे करना है। इसमें लागत कम लगेगी। हाँ, लागत भी कम लगेगी, मार्केटिंग कहीं होगा तो एक ही बंदे को आप बेच भी सकते हो, वही प्रॉफिट रहेगा उसके में। तो इस तरह से आप उसको करिए। और इस समय तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और जो है ये आपको मदद करेगी। और जो है हमारा तो अब ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया है। हम लोग तो लोगों को वैसे भी जो है पहले भी मेडिसिनल प्लांट औषधि पौधों के बारे में जागरूक करते थे हैं कि आप इसकी खेती करिए, और अब तो सरकार भी चाह रही है कि हम लोग भी लोगों को जागरूक करें कि आप जो है इस संबंध में जागरूक हों, है ना। जो आप घास बता रहे थे अभी इसमें लेमन ग्रास, लेमन हाँ 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 वो खाली बोनी है, काटना है। हाँ हाँ बोनी है, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, आ जाओ बाहर आ जाओ। अभी तो यहाँ आग लग गई ना, ये देखो ये हमारे सेवई होती है, सेवई होती है ये, जैसे निर्गुंडी कहते हैं, सेवई है ना। इसके पत्ते भी और इसकी जड़ें भी जाती हैं। अच्छा, वाइटस निगुंडू कहते हैं। ये जो है काफ़ी जो कहते हैं हमारे यहाँ वात रोग में, बाई में, उसमें इसके पत्तों का काढ़ा और इसकी जड़ों का काढ़ा बड़ा यूज होता है। ठीक है, और आगे चलो, ठीक है। और भी हैं, ये देखो ये है, ये देखो ये है ना। इसमें हल्का सा नीला सब फूल आता है ना। इसका क्या देना है? फूल बिकता है या पत्ते और जड़ें, ठीक है। हाँ ये मैंने, हाँ ये देखो निर्गुंडी मैंने बता दिया। अब ये थोड़ा सा यहाँ ट्रैक्टर गिर गया था ना, वो हटाया नहीं उनने। और जैसे ये रीठा है, रीठे का भी जो है मेडिसिनल प्लांट में यूज़ होता है, और रीठा भी बाहर को जाता है, रीठा तो वैसे भी बिकता है इधर, है ना। वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो है ये देखो ये तेज पत्र है, मैंने देखो बहुत दिन पहले लगाए थे। ये तेज पत्र भी आप एक बार लगा लो, बस आपका जो है आरडी की तरह हो गया। है मेरे पास पेड़ है ना। तो कम से कम इसको अधिक मात्रा में लगाओ ना, 50-100 मात्रा में लगाओ। इसीलिए मतलब कि मतलब घर पे अगर 2-4 चीजें करी है ना तो वो हो ही है, तो इसलिए हाँ, लगता है कि मतलब कुछ करेंगे तो ये जो तो आगे एक्स्ट्रा इनकम और सोर्स बनेगा। तो ये जो तेज पत्र है आजकल तो हर मेडिसिनल प्लांट की वैल्यू, अगर तुमने 10-20 पेड़ भी लगा दिए, 50-100 पेड़ लगाओ कम से कम। इससे क्या होगा, एक तो जो है चीड़ वीड़ जो आ रहा है उसकी जगह वो अपने खेतों से हटा के इनको आप लगाइए। और ये तो हमारे कोयलार कहते हैं, कोयलार कहते हैं ना, कोराव कहते हैं ना। हाँ, तो इसकी इसकी भी यूज़ होता है। ठीक है, इसके फूल का जो है आप पिथौरागढ़ में जाओगे वहाँ उसका अचार बनता है। अच्छा जी, ठीक पिथौरागढ़। और इसकी मेडिसिनल वो होता है, इसके फूलों का जो है लोग वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जी खाते हैं, जिनको ज़्यादा गर्मी होती है या फिर खून आता है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब ये था, ये तो अभी ये थोड़ा सा गाय भैंस आई होंगी, इसको आप देखो, दिखाओ जरा यार इधर, ये देखो ये देखो जरा, खुशबू भी आ रही है सर इसको, खुशबू देखो, देखो कैसी खुशबू आ रही है। ऐसे खुशबू है, ऐसे इसको करो, ऐसे करके आ रही सर, खुशबू आ रही है उसमें, आ रही ना, नींबू की तरह जी। नींबू अब इसी में आप चाय पियो। हाँ, ऐसे जब इसकी तो हम लोग तो खूब चाय पीते हैं। ठीक है, और ये देखो ये एलोवेरा, अरे इस तरह से अगर आपने थोड़ी भी वैरायटी अगर बनाई ना अपनी घर में, जैसे एलोवेरा मैंने लगा दिया है, ले जाना यहाँ से एलोवेरा।
मैंने तो इसमें लगाया था, ये हम लोगों ने तुलसी लगाई थी ना इसमें, इस वाले हर्बल गार्डन में तुलसी लगाई थी हमने। अभी तो इसको फिर से हो जाएगी। तो हमने जो है लगभग इतने से ही हमने 10 किलो तुलसी निकाली इसमें से। अच्छा जी। अच्छा जी। तुलसी का बीज होता है या तुलसी बीज ही होता है ना। तो इसमें निकाली, अभी तो फिर से इसमें बो दी है। अब ये देखो, ये हम लोगों ने छोटे छोटे मेडिसिन, ये आपके आंवला हो गया, आंवला लगाओ अपने यहाँ। आंवले का भी बहुत अच्छे रेट जाते हैं, आंवले भी बहुत बढ़िया है, आंवले को लगाओ। ये तो कुछ खाते भी नहीं है जी हाँ। लोग हैं, बंदर भी ज़्यादा नहीं खाता इसको। अपने स्वस्थ रहने के लिए भी आप लगा सकते हो, चाहे इसके आप अचार बनाओ, चाहे आप इसका मुरब्बा बनाओ। वैसे भी आंवले का चूर्ण अपने लिए यूज़ करो, बाहर की दवाई खाने से अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारे आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो है हर्बल गार्डन की यहाँ पे व्यवस्था भी है। और समय समय पे अगर आपको जब भी आवश्यकता पड़े तो जो है आप आइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ठीक है फिर सर आपसे मनोज जी, बहुत अच्छा आपका, और आपने बहुत चलो अच्छा। तो आपका नाम भूल जाता हूँ। नरेंद्र सिंह। हाँ नवीन जी, नरेंद्र जी। तो आप आइए, जब भी और लोगों को लेके आइए ना, कुछ और युवा लोगों को लेके आइए। तो आप शुरू करिए, मैं आपको बीज की व्यवस्था करूँगा आपके लिए, ठीक है। चाहे 1-2 नाली जो भी होगा, स्टार्ट तो करो आप।